एक गांव में मोहन और वासुकी नाम के एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने अपनी खुशहाल शादी से मेघना और रक्षिता नाम की दो प्यारी बेटियों को जन्म दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण मोहन और वासुकी दोनों को पर्याप्त पैसे अर्जित करने के लिए नौकरी पर जाना पड़ता था। उन्हें जो आमदनी होती थी उससे वे अपनी बेटियों की अच्छे से देखभाल करते थे। बड़ी बेटी मेघना ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया हुआ था। छोटी बेटी रक्षिता बहुत ही नटखट और बातूनी लड़की थी। वो हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहती थी। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई खुराफात काम करती थी, लेकिन उससे सामने वाले को होने वाली परेशानी वो नहीं समझ पाती थी। एक दिन, माँ तुम कहाँ हो? मुझे पार्लर के लिए देर हो रही है, नाश्ता दे दो। इतना कहकर वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मेघना की बात सुनकर वासुकी ने कहा, सब कुछ खाने की मेज पर रखा हुआ है तो खुद क्यों नहीं परोस लेती? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते को अपनी गर्दन से थोड़ी बांधा है कि जब मांगो हाजिर कर दूं। मुझे बार बार बुलाओगी तो अपना काम कैसे करूंगी मैं? मेघना को जब भी गुस्सा आता है तो वो उम्मीद करती है कि दूसरे उसे चुपचाप सह ले, लेकिन अगर कोई उससे नाराज हो जाता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसीलिए जब उसकी माँ ने इतने कड़े शब्दों में बात की तो उसे ये पसंद नहीं आया और उसने डाइनिंग रूम छोड़ने का फैसला किया। वो अपना हैंडबैग लेकर घर से निकलने वाली थी। वासुकी ने अपनी बेटी को देखा जो गुस्से में अपना हैंडबैग लेकर घर से जा रही थी। तुम नाश्ते पर अपना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? खाकर जाओ, चलो बैठो। मैं जाना चाहती हूँ। आप और आपकी पसंदीदा बेटी एक साथ नाश्ते का आनंद ले सकती हैं। इतना कहकर वो घर वाली गली के आखिर में अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। उसने सब कुछ सेट किया और क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था वो अपनी दोस्त से बात करने लगी। दूसरी तरफ रक्षिता घर में बहुत बोर हो रही थी। सोचने लगी, दीदी के पार्लर में कस्टमर्स होंगे, वहां जाकर कुछ दोस्त बनाऊंगी और चिट चैट करूंगी, मजा आएगा। रक्षिता तुरंत पार्लर पहुंच जाती है। मेघना पार्लर के बाहर अभी भी अपने फोन पर थी। तभी वहां एक कस्टमर आ गई। मेघना फोन पर बिजी थी और उसने उसे नोटिस नहीं किया। हेलो मैडम, मुझे बताइए क्या करवाना है? मैं अपनी आईब्रो थ्रेड करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर हम यहाँ हैं किस लिए? वो लड़की फिर पार्लर की कुर्सी पर बैठ गई। मेघना अभी भी फोन पर बिजी थी। रक्षिता के कई बार बुलाने पर भी वो काम पर नहीं लौटी। इतनी देर क्यों हो रही है? प्लीज जल्दी से कर दो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ग्राहक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, रक्षिता ने उसकी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे। फिर उसने एक ट्रिमर चुना और भौं को शेव करने लगी। मशीन की आवाज सुनकर ग्राहक ने अपनी आंखें खोली। वो एक भौं को पूरी तरह से मुड़ा हुआ पाती है और दूसरे को अभी तक कुछ नहीं किया होता है। वो घबरा कर कहती है, ये क्या, आप भौं बनाना जानती हैं या नहीं? ग्राहक की आवाज सुनकर रक्षिता घबरा गई और पार्लर से तुरंत भाग गई। लड़की के चिल्लाने पर मेघना जो फोन पर थी अचानक सुनती है और दौड़कर अंदर आती है। हाँ प्लीज बताइए क्या हुआ? आपको कौन सी सर्विस चाहिए? मैं यहाँ अपनी भौं ठीक करवाने आई थी। कौन है वो लड़की जिसने मेरी एक भौं मूंद दी और भाग गई? क्या आप उसे जानती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने सोचा कि वो भी एक कस्टमर है और उसे अंदर बैठने के लिए कह दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? कितनी अजीब लग रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं मैडम, मुझे आपकी दूसरी भौं को भी शेव करने दीजिए, फिर मैं आर्टिफिशियल आईब्रोज लगा दूंगी। कस्टमर जब इस बात के लिए राजी हो जाती है तो मेघना उसकी दूसरी आईब्रो भी शेव करके उनकी जगह आर्टिफिशियल आईब्रोज लगा देती है। वो अपने काम के लिए पैसे लेती है और वो कस्टमर चली जाती है। मेघना जिसे रक्षिता पर गुस्सा आता है वो तुरंत घर जाती है। सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसे नहीं किया। मैंने आपको कई बार बुलाया भी था लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया और फोन पर बहुत बिजी थी। वो लड़की जल्दी में थी और उसने मुझे तुरंत काम करने के लिए कहा। मैंने केवल ये सोचकर किया कि उसे परेशान नहीं हो, बस इतना ही दीदी, मुझे प्लीज मत डांटना। रक्षिता मेघना से माफी मांगती है तो उसका गुस्सा पिघल जाता है, लेकिन वो रक्षिता को चेतावनी देते हुए कहती है, तुम जरा भी नहीं समझती हो कि तुमने क्या कर डाला। कभी कभी कस्टमर आपके से बाहर होकर हमारे खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा देता है और मारपीट चिल्लाना शुरू कर देता है।
वो तो ठीक ही रहेंगे, लेकिन हमें मुश्किलों का सामना करना होगा। ये आखिरी गलती होनी चाहिए। दोनों लड़कियां फिर से आपस में ठीक से बात करने लगी। एक दिन दोनों लड़कियां ब्यूटी पार्लर में थी। एक ग्राहक फेशियल के लिए आती है। मेघना उसे फेशियल देती है और उसकी आंखों पर खीरे के स्लाइस रखती है। रक्षिता नटखट होकर जल्दी से खीरे के एक टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेती है। मेघना अपनी बहन को आंखों से ऐसा ना करने के लिए इशारा करती है। बाद में एक और ग्राहक वहां बाल कटवाने के लिए आती है। उस समय मेघना का फोन आ जाता है और वो पार्लर से फोन अटेंड करने के लिए निकल जाती है। रक्षिता ग्राहक के पास आती है। प्लीज बताइए कि आपको क्या करवाना है? मुझे बाल कटवाने हैं। मैं इसे कैसे काटूं? आप क्या पूछ रही हैं? इसका क्या मतलब है कि कैसे काटूं? मेरा मतलब था कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए? मुझे लेयर कट चाहिए, लेकिन मेरे बालों की लंबाई बहुत कम मत कर देना। बिल्कुल, प्लीज बैठिए। ग्राहक को पार्लर की कुर्सी पर बिठाने के बाद रक्षिता ग्राहक के सारे बाल काट देती है। वो गंजी हो जाती है। बाल कटवाने के बाद ग्राहक खुद को आईने में देखने की कोशिश में जोर से चिल्ला पड़ती है और पार्लर से भाग जाती है। जो ग्राहक वहां फेशियल करवाने आई थी वो उसके ठीक बगल में बैठी थी। आज दूल्हे का परिवार मुझे देखने हमारे घर आ रहा है। मुझे बहुत सुंदर दिखाई देना चाहिए। आप थोड़ी सुंदर दिखना चाहती हैं या बहुत सुंदर? आपकी सुंदरता तो उस दूल्हे को मार डालेगी। अगर वो देखकर मर जाएगा तो इस मेकअप का क्या फायदा होगा बताओ? उन्हें मेरी सुंदरता पर फ्लैट होकर मुझसे शादी के लिए हाँ कहना चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए। बेशक ऐसे ही होगा। अच्छा, आप जाइए और अपने हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ? ग्राहक अपना चेहरा धोती और आकर कुर्सी पर बैठ जाती। मेरे मेकअप करने के बाद आप पहले खुद पर फ्लैट होंगी, बाद में लड़का आपको देखकर फ्लैट होगा। तुम एक शरारती लड़की हो। रक्षिता लड़की के चेहरे पर मेकअप करती है। वो उस लड़की के चेहरे पर पहले ढेर सारा पाउडर लगाती है और फिर लिपस्टिक को ग्राहक के ओठों पर और उसके आसपास दबा देती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है, घबराकर बेहोश हो जाती है। इस बीच मेघना वहां आती है और रक्षिता द्वारा की गई शरारत को देखकर उसे डांटती है और उसे पार्लर से बाहर निकाल देती है। फिर वो खराब मेकअप को हटाकर उस लड़की को एक अच्छा लुक देती है। मेकअप खत्म करने के बाद मेघना उस लड़की को जगाने के लिए उस पर पानी छिड़कती है। ग्राहक को होश आता है। क्या हुआ मुझे? मैं गिर क्यों गई थी? प्लीज आप एक बार उठिए और पहले खुद को आईने में देखिए। नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। मेघना ग्राहक को खुद को देखने के लिए अनुरोध करती है और उसके हाथ में एक आईना पकड़ाती है। वो लड़की खुद को बहुत खूबसूरत पाती है। फिर वो मेघना को पैसे देती है और खुशी खुशी पार्लर से चली जाती है।